अब मैं आपको एक छोटे छोटे से टिप्स बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्टडीज को इजीली वे में आप अपने दिमाग में उसको ला सकते हैं। आप लोगों ने पोमोडोरो टेक्निक कभी सुना है? स्टडीज में पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, पता है आपको ये चीज? यूथ आप लोग पढ़ते हो दिन रात, नहीं पता? सर कह रहे पीछे से नहीं पता। पोमोडोरो टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर अ स्टडी, यू नो। सबसे बेस्ट टेक्निक है वो। कैसे पता है? लॉन्ग टाइम तक बैठने की जरूरत नहीं है उसमें। पोमोडोरो टेक्निक में क्या चीज होता है कि आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आपको सिर्फ 30 मिनट बैठना है तो 30 मिनट ही बैठो। अगर आप 25 मिनट बैठ रहे हो तो 25 मिनट बैठो, पर वो 25 मिनट पूरा बैठना है, एक ही जगह पे ध्यान लगा के, ठीक है? फिर वो 25 मिनट के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लो। अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते रहोगे ना तो वो नहीं पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। आपको अगर एक जगह पे बैठा दो और मैं आपको बोलूं कि 6-6, 7-7 घंटे तक एक ही रूम में बैठ करके पढ़ो, कोई भी नहीं कर सकता। चाहे वो बिजनेसमैन की भी अगर बात करें तो वो एक ही जगह पे बैठ करके अपनी चीजों को डिजाइन नहीं करता है, वो बीच बीच में ब्रेक लेता है। आप देखना आईटी पर्संस को भी, वो लोग बीच बीच में ब्रेक लेते हैं। किस लिए लेते हैं वो लोग ब्रेक? ताकि उनका माइंड रिफ्रेश हो। इसके लिए अगर आप जब बैठ रहे हो तो अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ। टाइम शेड्यूल बना करके आप उसमें देखो कि कौन सा सुटेबल टाइम आपके लिए है। 25 मिनट अगर आप बैठ रहे हो तो 25 मिनट का टारगेट रखो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। जो मस्ती आपको करना है उस 10 मिनट में ही करो। 10 मिनट से 11 मिनट नहीं जाना चाहिए। 11 मिनट में गया तो वहीं से पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर हो अपने काम के प्रति। 10 मिनट का ब्रेक लो। 10 मिनट के ब्रेक में जो मस्ती करना है करो, वापस से अपना फोन स्विच ऑफ करो। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे दूर करो, वापस से 25 मिनट के लिए पढ़ने के लिए बैठो। ऐसे 4 पार्ट में आप डिवाइड करो और अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे इस 25 मिनट में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो करने ही है। जब तक आप अपने खुद को चैलेंज करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूं। क्योंकि आप दूसरों के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो दुनिया भी फिर आपको क्या करेगी? दूसरे के भरोसे भी छोड़ देगी कि ठीक है तू अपने भरोसे में रह, तुझे जो करना है कर। उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि सूरज अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है लाइफ में, वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इसके लिए सूरज को हर कोई सलाम करता है। पर जब तक आप खुद कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे अपने प्रति, खुद से अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तो वो चीज भी आपके लिए सीरियस नहीं रहेगी। सो पोमोडोरो टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू अचीव द मार्क्स व्हिचएवर यू वांट इन योर एग्जाम। ओके, सबसे इजी है, क्योंकि ये टेक्निक जब मैंने मेरे बच्चों को बताया तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा कि सर हमको इससे हेल्प हुआ है। तो आप भी ये टेक्निक एक बार ट्राई करके देखो। दूसरा पॉइंट आता है आपके स्टडीज में डिस्ट्रैक्शन। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है स्टडी के टाइम पे, वो चीज को आप हटाइए। अगर आपको पता है कि आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करिए। अगर आपको पता है कि मेरा लैपटॉप मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाला है तो जो नोट्स आपके लैपटॉप में है वो नोट्स को आप निकाल लो, एक बुक में लिख लो। क्यों लिखना है? द रीजन बिहाइंड कि वो लैपटॉप आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए। तो आपको आपके एक बुक में सारे नोट्स को निकाल लो। थर्ड, अगर आपको कोई म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा है तो वो टाइम पीरियड देख लो कि कौन से टाइम पे वो म्यूजिक बंद होता है। या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को क्लियरली बोल दो कि ये टाइम मेरा स्टडी का है, मुझे इस टाइम पे अपने आप को टाइम देना है। तो जब तक आप खुद अपने लिए सीरियस नहीं होंगे तब तक स्टडी भी आपके लिए सीरियस नहीं रहेगी। सो दीज आर द इजी वे टू अचीव अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ज्यादा आपको बैठने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बताता हूँ कि ज्यादा नियमों में भी नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरा नियम बहुत सिंपल है, सुबह उठो, मंगला आरती में अटेंड करो, जब करो, भगवान का पूजा जो भी हमारा है, श्री राधा गोविंद देव की विग्रह सेवा, देन हम स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा नियमों में भी नहीं बांधना चाहिए अपने आप को। तो अपने आप को भी ज्यादा बांध के मत रखो चीजों में, सिंपल वे में रखो, सिंपली सारी चीज को करो तो सब कुछ इजीली होगा। लोड नहीं लेना चाहिए। सर पे अगर आप लोड ले लोगे तो आपके दिमाग में बार बार वही चीज घूमते रहेगा। मैंने कई बच्चों को ऐसा कहते हुए सुना है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो
अगर मैं फेल हो गया तो, मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, क्यों नहीं आएंगे? फ्रेंड को नहीं आए इसका मतलब क्या हमको भी नहीं आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। आपको वो तो के बारे में सोचना ही क्यों है? जिसका रिजल्ट अभी तक आया भी नहीं है उसके बारे में आप सोचने लग जाते हो कि मैं फेल हो गया तो। अरे भाई पहले एग्जाम में बैठो तो सही, अटेम्प्ट तो करो पहले एग्जाम, तब पता चलेगा कि आंसर कितना आएगा। और ऐसे ख्याल आते क्यों है दिमाग में? वो तभी आते जब आप खुद प्रिपेयर नहीं हो। बट जो व्यक्ति पूरे तरीके से प्रिपेयर रहता है ना, उसके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि मैं फेल हो गया तो, कभी नहीं आएगा ये चीज। पर अगर आपको ये चीज अगर आप ही रहा है पूरा पढ़ने के बाद भी, तो एक चीज याद रखना, अपने आप को सिर्फ कहते रहना कि मैं बेस्ट हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। स्पिरिचुअलिटी में हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि इंसान के वाणी में सरस्वती बैठती है। Isn't it? सही है कि गलत है? सही है यूथ? सही है कि गलत है? सही है ना? तो रोज आप अपने आप को बोलते रहा करो, आई एम दी बेस्ट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। आप अपने आप को बोलते रहो तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज सामने आएगी, क्योंकि माँ सरस्वती बैठती है जिह्वा पर, तो वो सही होता है, गलत नहीं हो सकता। सो इसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट करते रहा करो। और जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि मेरे मार्क्स कम होने वाले हैं या मेरे को नहीं ज्यादा मिलने वाले हैं, तो दो चीज याद रखना। एक, आपका विजन करना क्या है, आगे आपका पहुंच कहां तक है, आपकी डेस्टिनी कहां है, वो चीज हमेशा याद रखो। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के फील्ड में मेरे को कहां तक जाना है, उसको याद रखो। एमबीबीएस करना है तो मुझे डॉक्टर फील्ड में कौन से लेवल का डॉक्टर बनना है, वो विजन को याद रखो। डेस्टिनी को याद रखना हमेशा। आई बात समझ में? अगर आप डेस्टिनी को याद रखोगे तब आपको अंदर से वो एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। दूसरा आता है आपके पेरेंट्स के सपने। आपके कुछ पेरेंट्स के सपने आपके साथ लगाव है। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना पैसा कमा के आपको बड़ी बड़ी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। क्यों? ताकि हमारा बच्चा कुछ अच्छा नाम कमा के निकले। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना। जब भी आपको लगे कि मैं अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया तो क्या होगा, मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो ये दो चीज याद रखना। ठीक है? इज इट क्लियर यूथ? आवाज नहीं है? ओके